त्रिपुंड क्यों लगाते हैं? तीसरा नेत्र क्यों है? तीसरा नेत्र कब खुला पहली बार? कैसे पता चला कि तीसरा नेत्र है? तीसरा नेत्र तो हम सभी के पास है। क्या लग रहा है आपको? आपके पास नहीं है क्या? जितने लोगों ने तिलक लगा रखा है, ये तीसरा नेत्र है आपका, आज्ञा चक्र। हर कोई महादेव हो सकता है। ये तीसरा नेत्र, इसका बैलेंस, दोनों नेत्रों का जो बैलेंस है वो तीसरे नेत्र में है। दो नेत्रों से करुणा बरसती है। और इस पांडाल में इधर तो नहीं, इधर तो करुणा और ममता है, पर इधर जो हम बैठे हैं अपना भी तीसरा नेत्र कभी ना कभी तो खुलता है। वो खुलता ही रहता है, कई बार खुल जाता है। सब्जी में नमक कम हो जाए तब भी खुल ही जाता है। मैं गलत तो नहीं बोल रही हूँ? जबरन की बात पे वो खुल ही जाता है। अगर पर्स में चश्मा रखना भूल गए तो भी तीसरा नेत्र उन पे ही खुलेगा। दवाई गोली नहीं रखी तो भी तीसरा नेत्र उधर ही खुलेगा। अपना तीसरा नेत्र बहुत जल्दी खुल जाता है, ठीक है ना? उनका तो एक ही बार खुला था, अपना तो दिन में 2-3 बार बिना वजह भी कभी कभी हम लोग ऐसे नहीं उन्मादी हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। शंकर जी का तीसरा नेत्र खुला तो उसने उद्धार कर दिया लोगों का, कृपा की, विनाश किया कामदेव का। बुरा है तो बुरे का विनाश तो होगा, लेकिन अच्छे का विकास होगा। तीसरा तीन नेत्र क्यों है भोलेनाथ के? हम लोग उस पर भी जानकारी, ये कथा बहुत अद्भुत कथा है। स्कंद पुराण में जैसा जैसा वर्णन हम लोगों को सुनने का मिलेगा, हम उसको श्रवण करेंगे। अब इसने झपट्टा मारा उधर, अब उनको तो कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ नहीं चाहिए भोलेनाथ को। आप श्रद्धा से माताओं एक लोटा जल आप चढ़ा देते हो, वही सबसे बड़ी बात है। इससे बढ़िया और आप कहीं भी चले जाइए, कुछ चाहिए ही नहीं उनको आपसे। एक वही भोलेनाथ ही तो है जिनको कुछ नहीं चाहिए और बिना कुछ चाहे वो सब कुछ ओगरदानी है, उनको भोलेनाथ कहते हैं। उन्होंने ही सब कुछ दिया है, चाहे कुबेर हो या रावण, कितने भी राक्षस हो या आप किसी को भी देख लीजिए, देवता हो या राक्षस, सब शंकर भगवान को मानते हैं क्योंकि वो केवल वरदानी है। वो दाने, वो उनका हाथ ऐसे रहता है जब, तो आशीर्वाद कल्याण के देवता है शिव, ठीक है। अब देवराज इस बात को नहीं जानता था, वो ब्राह्मण तो था लेकिन कर्म से नहीं था। इस पे भी आगे बात करें। अब उसने झपट्टा मारा तो एक धतूरा इधर चिपका उसको लगे कांटे। उसने कहा ये कैसी जगह है भाई, वो भगवान में तो जानता नहीं। और जब उतरने लगा पेड़ियों से, उसका स्वास्थ्य खराब हो गया और उसको बुखार आया, तेज बुखार। देखो माताओं, आप योग कैसे बनते हैं। वो मंदिर पार नहीं कर पाया। बहुत आपने शिव पुराण बहुत बार सुनी होगी, लेकिन अगर आप इसको ढंग से सुनेंगे आनंद आएगा आपको। वो मंदिर की सीढ़ी पार ही नहीं कर पाया देवराज, बुखार आ गया। पापी था ना ये तो, इसने कभी जीवन में नाम लिया? कभी नहीं लिया, महापापी। अब इतना बड़ा पापी था वो, तो उसको आ गया बुखार, सीढ़ी पार नहीं कर पाए। मंदिर की बाउंड्री में बेहोश होकर गिर पड़ा। क्यों? क्योंकि शंकर जी कहते हैं भाव कुभाव अनक आलस हो। तू आया तो है मेरे दरबार में, चाहे तू कपट से आया हो, पर तू भोलेनाथ के दरबार में आया है। और यहाँ जो आता है वो कैसे भी आए, पर खाली हाथ कभी नहीं जाता है। मैं तुझे खाली हाथ कैसे जाने दे सकता हूँ? तू मेरे दरबार में आया है, ऐसे कैसे खाली हाथ जा सकता है? तो वो बीमार हो गया, बेहोश, उठ नहीं पाया वो। और ऐसा कहते हैं उसको बिल्कुल भयंकर बुखार आया, प्राण जाने वाले थे। और क्योंकि शिवरात्रि थी, मासिक शिवरात्रि, तो शिव पुराण एक पंडित जी गा रहे थे और इसके कान में वो शब्द पड़ गए। कितने पड़ गए? केवल आखिरी का पन्ना जैसे उन्होंने पूरी संहिता की, आखिरी में वायव्य संहिता, और बोले हर हर। प्रेम से बोलो क्योंकि परिणाम बहुत गजब का आने वाला है। अपना तो दूर की बात है, ये इसका भी चोर का भी। हर हर, और प्राण चले गए, खत्म। वहीं शरीर निष्प्राण, पार्थिव शरीर पड़ा रह गया, प्राण चेतना चली गई, वो वहीं मर गया मंदिर में ही, ठीक है। अब लोगों ने देखा, अरे भाई वो तो उसको जैसा भी था उसका, अब इसके प्राण गए तो ये सीधा पहुंच गया नरक के द्वार पे। अब नरक के द्वार पे गया तो कहा गया कि चलो इसको तुरंत ले जाया जाए, नरक में डाल दिया। जैसे ही यमदूत उसकी तरफ हाथ बढ़ाने लगे, क्या किया जाए इसका, और जैसे यमदूत हाथ बढ़ाने लगे और तभी 4 भुजा वाले, देखिएगा जरा, तीसरा नेत्र चमकता हुआ, कर्पूर गौरम करुणावतारम, 4 रुद्र स्वरूप शिव दूत आए। चारों के 4 भुजाएं थी, रुद्राक्ष बंधे हुए थे, शीश पर जटा थी, बिल्कुल भोलेनाथ की तरह लग रहे थे। उनकी तरफ देखा, केवल आंखों से बात हुई और उन्होंने यमदूतों को डरा करके और भगा दिया। और देवराज के
जो आत्मा है उसकी आत्म तत्व है उसको, और बहुत प्रेम से लेकर जाने लगे। तो यमदूत दौड़े दौड़े गए। यमदूतों ने जाकर के यमराज के सामने अपने हथियार फेंक दिए। जो डायरी थी उनके पास जिसमें रोज का लिखा होता था कि उसको लाना है, उसको लाना है, रोज वो हिसाब लिख लेते हैं कि आज इसको उठाना है, आज उसको लेके जाना है। तो उनके हिसाब की डायरी फेंक दी, कलम कागज सब फेंक दिए यमराज के सामने और कहा नौकरी छोड़ रहे हैं हम, हमें नहीं करना आपके यहाँ काम जिसमें इज्जत ही नहीं है। बोले हुआ क्या है? बोले आपने कहा था कि वो देवराज को लेके आओ, महापापी है वो। बोले बिल्कुल कहा था, उसे जाना चाहिए था, वो जाओ लेकर आओ, पकड़ के लाओ, लाए क्यों नहीं? बोले यही तो बात है, अगर जिस पद में पावर ही नहीं है वो पद किस काम का? हम गए वहां तो हमें 4 शिवदूत आए, उनने भगा दिया। अच्छा, जब तुम उसको लेने गए तब वो क्या कर रहा था? बोले वो मंदिर के अंदर पड़ा हुआ था और वो हर हर महादेव के नारे गूंज रहे थे और वो सुन रहा था हर हर महादेव। तो यमराज ने कहा जरा धीरे बोलो, पास में नरक है, अगर ये आवाज नरक में पहुंच गई तो पूरा का पूरा नरक खाली करवाना पड़ेगा, क्योंकि जिसके कान में मरते समय भी हर हर महादेव पड़ जाए वो नरक का अधिकारी नहीं रहता, उसकी 7 पीढ़ियां स्वर्ग की अधिकारी हो जाती है। आप समझ रहे हैं शिव पुराण क्या है? भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवती वार्ता, जिसको सुनने से हम तर जाते हैं। हम शुक्ताल में बैठे हैं, तेने ये वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षम हरिवर्तते, भागवत सुनने से हम तर जाते हैं। तो शिव पुराण में और क्या फर्क है बाकी के 17 पुराणों में? एक फर्क है, आप भागवत कथा के पंडाल में बैठेंगे तो आप तर जाएंगे, पर शिव पुराण में इतना फर्क है कि आपने शिव पुराण कथा सुनी और आप जब यहाँ से निकलोगे तो अगर कोई बैठा हुआ है कहीं पर, शुक्ताल की गली में भी आप निकले और गली में दरवाजे पर कोई बैठा है, उसने आपका दर्शन कर लिया, तो जितना पुण्य आपको मिल रहा है उतना ही पुण्य आपका दर्शन करने वाले की भी 7 पीढ़ियां तर जाएंगी। यानी कि जो शिव पुराण सुन लेता है एक बार, उसको भी जो दर्शन कर ले वो भी भवसागर से। मैं बिना प्रमाण के कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, सब भागवत में और स्कंद पुराण और शिव पुराण में लिखा हुआ है। ये ऐसी कथा है, सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषता, विशेष रूप से इस कथा को सुनो, क्योंकि ये अद्भुत दुर्लभ कथा है जिसको यस्य श्रवण मात्रेण, जिसको केवल सुनने से दरस परस मज्जन अरूपाना हरई पाप कह वेद पुराणा, जिसका केवल दर्शन और श्रवण जीवन का उद्धार कर देता है। शिव महापुराण को इसने सुना है और देवराज का उद्धार हो गया। तो यमराज ने कहा ये तो छोटी सी बात है, अगर तुम 2-3 बार और हर महादेव बोले तो पूरे नरक के लोगों को स्वर्ग में ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि जो हर हर महादेव सुन लेता है फिर वो कभी भटकता नहीं है। शिवदूतों ने देवराज की आत्मा को उठाया और सदा सदा के लिए शिवलोक का गण बना दिया। ऐसे कृपावंत हैं भोलेनाथ, बोलिए शंकर भगवान के। अब आप सोचो, उसने तो बुखार में जबरन सुनी और केवल हर हर महादेव, पूरी कथा भी नहीं, तो उसको शिवलोक मिल गया। तो अपने बारे में क्या विचार है हमारा? हम तो मतलब बिल्कुल एकदम आनंद के साथ तैयार है। हाँ तो और क्या, ये शिवलोक ही तो है, ये बैकुंठ ही तो है जहाँ आप बैठे हुए हैं। ये तो अद्भुत जीवन हमारा है कि यहाँ प्रेम से हम तो सुन रहे हैं, कथा सुनने आप आए हो अपना घर छोड़कर, यहाँ पर घर छोड़कर शिव पुराण कथा सुनने के लिए हम 2 गली छोड़कर जाते हैं तो आनंद आता है। तो सोचो पूरा का पूरा घर परिवार आप यहाँ छोड़ आए, तो ये तो तय है आप नहीं, आपकी 7 पीढ़ियां भवसागर से पार होनी है और वो शिवलोक उसकी कृपा। इसका मतलब ये नहीं, अच्छा ये भी संभल के बोलना पड़ता है कि शिव पुराण सुन लोगे तो जल्दी शिवलोक मिल जाएगा, तो इसको भी बड़ा ध्यान से बोलना पड़ता है। सुनिए, शिवलोक मिलने का मतलब क्या है? नहीं, ऐसा नहीं कि हमारी आत्मा को शिवलोक में चली जाएगी। शिव पुराण सुनने से आपके घर का आंगन ही शिवलोक की तरह हो जाता है, जिसमें भोलेनाथ आकर के विराजमान हो जाते हैं। अरे अब इसमें कोई शंका की बात नहीं है। शिवलोक मतलब क्या? नारायण भगवान कौन से लोक में रहते हैं? बैकुंठ में, यानी कि धरती के अलावा। अच्छा, अपने राम जी कहाँ रहते हैं? साकेत धाम में, धरती के अलावा उनका लोक। ब्रह्मा जी कहाँ रहते बताइए? ब्रह्मलोक में, धरती के अलावा। शंकर जी कहाँ रहते हैं? वो तो मृत्यु लोक के राजा हैं, धरती ही उनका लोक है, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो शिव पुराण सुनते हैं वो शिवलोक में नहीं जाते, उनका आंगन ही शिवलोक हो जाया करता है, उनका आंगन शिवमय हो जाता है। यहाँ से जब जाए तो शिवमय होकर के जाए।
स्वयं उस कथा को ऐसे उतार कर ले जाएं जीवन में कि हमको क्या क्या करना है। हम लोग 7 दिन में देखेंगे हमको क्या क्या करना है और अपने घर को कैसे शिवलोक बनाना है। तो देखिए जरा, देवराज का उद्धार कर दिया कथा ने, गलती से सुनी तो उद्धार कर दिया। प्रसन्न हो गए सब शौनकादिक मुनि, हम धन्य है जो इस कथा को सुन रहे हैं, हम और सुनना चाहते हैं। तब किरातों के नगर में बिंदुक और चंचुला की कथा का श्रवण कराया। बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण जो कि निश्चित रूप से पापी था, कई वर्ष उसके अपने जीवन में उसने बिताए, लेकिन पाप इतना उसका बड़ा कि उसने कभी भगवान का नाम नहीं लिया था। तो मरने के बाद वो विंध्य पर्वत पर जाकर प्रेत योनि में चला गया और प्रेत बन करके भटकने लगा। पत्नी चंचुला, एक बात है, पति धार्मिक हो और पत्नी धार्मिक ना हो तो भी बैलेंस बिगड़ता है, और अगर पत्नी धार्मिक हो पति धार्मिक ना हो तब भी बैलेंस बिगड़ता है। पति पत्नी दोनों धार्मिक नहीं है, पूरे घर का बैलेंस बिगड़ गया। बिंदुक जब मृत्यु को प्राप्त हुआ तो चला गया प्रेतलोक में। अब चंचुला रह गई अकेली घर में, वैधव्य को प्राप्त हो गई। अब ये भी बुराइयां करती थी या अपराध करती थी। जरूरी नहीं है कि हर बात व्यासपीठ से पूरी तरह से बताई जाए। हम सब लोग ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं कि शास्त्र में जो लिखा है उसको पूरी तरह से हम लोग बात करें, लेकिन हम लोग सब समझदार हैं। वो इधर उधर की बातें करने में अपना समय बर्बाद करती थी। जैसे हम भागवत में धुंधली को देखते हैं, उसी प्रकार से उसके काम थे। वो जब बूढ़ी हो गई 70 साल की, वैधव्य को प्राप्त हो गई थी वो। माताओं बड़ी गजब की कथा है ये, मुझे ये कथा बड़ी अच्छी लगी। वो जब वैधव्य को प्राप्त हुई तो वैसी माताओं के साथ रहने लगी, है ना। अब तक वो क्या करती, बुराई करती, इधर उधर बैठती, लेकिन जब वैधव्य धारण करने वाली माताओं के साथ बैठने लगी तो बाकी माताएं क्या करती, राम राम राम। अब इसने तो भगवान का नाम कभी लिया नहीं। इन सब माताओं ने ग्रुप बनाया, बोले चलो काशी चलते हैं, हम जा रहे हैं काशी में अधिक मास पर स्नान करने, तुम चलोगी चंचुला। अब ये तो कभी भगवान का नाम लेती नहीं। जैसी संगत वैसी रंगत, कितना प्रभाव पड़ता है सदाचार और संगति का। वो पापिनी थी लेकिन उन विधवाओं की संगति से, क्योंकि वो तो भगवान का नाम लेती है। कितना कठिन तप वैधव्य के बाद एक नारी का होता है, कितना कठिन तप। मतलब वो भगवान का नाम लेती है, वो बिना स्वाद का भोजन करती है। तो ये सब चंचुला ने देखा, उसका भी हृदय परिवर्तन हुआ। वो भी जैसे तैसे ही राम राम कहने लगी और काशी पर आई। काशी में जब वो आई, गंगा में डुबकी लगाते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए कि मैंने अपना हीरे जैसा जीवन व्यर्थ की बातों में बर्बाद कर दिया। मुझे तो आनंद लेना चाहिए था, इन आंखों से हरि का दर्शन करना चाहिए था, इन हाथों से कीर्तन करना चाहिए था, पैरों से चरण राम तीरथ चली जाई। ये आए हो आप लोग, सब चलते हैं, कौन सी बड़ी बात है। कोई मेले में जाता है, कोई बाजार में जाता है, कोई दुकानों पर जाता है, कोई शादी के जुलूस में चलता है। पैर तो सबके चल रहे हैं, लेकिन जो ईश्वर के मार्ग पर चलता है वो कभी थकता और रुकता नहीं है, क्योंकि राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम। वो चलता है, उसके चलने की सार्थकता है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, रामचरितमानस अयोध्या कांड 126वां दोहा, तीसरी चौपाई, गोस्वामी जी ने लिखा, चरण राम तीरथ चली जाई, तिनके हृदय बसत रघुराई। जो चरणों से यही आनंद है ना, और क्या है। जो घर में बैठे वो भी कौन से सुखी है, जो महंगे सोफे पर बैठे वो भी कौन से सुखी है। अगर मैं गलत बोलूं तो मुझे बता देना आप। मैं जब यहाँ आने के लिए दिल्ली से निकल रही थी, एक हकीकत बात बताती हूँ आपको। दिल्ली लगभग हम सब लोग जानते हैं, टीवी में देख लेते हैं कि हम कई लोगों ने ऐसे भी देखी होगी। दिल्ली एकदम पीपी हर गाड़ियाँ, महंगी कार, 5 करोड़ की कार, मतलब हर तीसरी कार 2 करोड़ की, है ना। दिल्ली है वो तो बड़ा शहर है भाई, सिटी है, करोड़पति लोग रहते हैं वहां, बड़े ऊंचे ऊंचे मकान। एक ईमानदारी की बात अगर ठीक लगे तो समर्थन करना, ऊंचे ऊंचे मकान। एक 2 कमरे का फ्लैट ही दिल्ली के अंदर आप देखेंगे किसी भी सेक्टर में तो 2 करोड़ से नीचे तो बात ही मत करो आप। उससे कम तो बात, मकान तो दूर की बात है, फ्लैट जिसको अपन बोलते हैं कबूतर खाना। नहीं, वास्तव में अगर मैं गलत बोलूं तो मुझे बताना आप। मतलब जिसके अंदर छत 2 करोड़ देने के बावजूद भी छत का ठिकाना नहीं और धूप का ठिकाना नहीं, है ना, उसके अंदर आपको रहना होता है। दिल्ली बम्बई ये वहाँ का लाइफस्टाइल है। मैं जब यहाँ आ रही थी और मैंने जब, वैसे तो हम दिल्ली में कई बार, ठीक है आप लोग भी गए हैं, अपन भी गए हैं, लेकिन मेरे मन में एक बात आई, 2 करोड़ का फ्लैट होगा इनका, 2 करोड़ की गाड़ियाँ होगी इनके पास,
बंगले होंगे इनके पास, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल होगा इनका, लेकिन दिल्ली के करोड़पति व्यक्ति से ज्यादा अच्छी जिंदगी मैं मालवा के गांव में रहने वाले किसान की समझती हूँ, जिसका आंगन भी अपना है, छत भी अपनी है और वो सुकून से रह रहा है वहां। तालियां बढ़िया बजाओ अगर मैंने ठीक कहा है तो। ये जो अपने यहाँ करके बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, हम तो दिल्ली में काम करते हैं, ये पता नहीं कौन से कबूतर खाने में कौन से फ्लोर पे पड़े हुए हैं, और बड़ा हमसे काम दिल्ली में रहते हैं साहब। कहाँ रहते हैं? हमारे चाचा जी बोले दिल्ली में रहते हैं, बम्बई में रहता है। अब इनको जाके देखो वहां कैसे रहता है, उससे खूब अच्छी जिंदगी है। वो हमारे यहाँ नहीं आते परदेसी ऊंट और भेड़ लेके, वो ज्यादा अच्छे हैं उन करोड़पति लोगों से। ओरिजिनल बात है ये, क्योंकि वो करोड़ों की जिंदगी मेंटेन करने के लिए उसको सुबह से निकलना पड़ता है और शाम को वो घर आता है। उसकी जिंदगी में हिस्से में केवल रविवार आता है बस, और रविवार को वो थका हुआ रहता है और उसका परिवार उसका इंतजार करता है कि हमको घुमाने के लिए ले जाएंगे। उधर भी चैन नहीं है उसको, अगर उस दिन वो गाड़ी स्टार्ट करके ना ले जाए तो अगले 6 दिन तक उसको ठीक से रोटी ना मिले। उधर मैडम जी तैयार है, बोले आज तो संडे है, आज तो फन डे है, आज तो हमको मौज मस्ती करनी है, हमको क्लब जाना है, हमको स्विमिंग पूल जाना है, हमको ऐसे। वो क्लब जाने के लिए तरसते हैं, और हमारे यहाँ तो घर से बाहर निकलते ही कहीं लक्ष्मणा लखनदर बह रही है, तो कहीं शिप्रा बह रही है, तो कहीं नर्मदा बह रही है, तो कहीं काली सिंध बह रही है। बस दिक्कत ये है ना, मैं आपको मुझे क्षमा करना, मेरी एक कड़वी बात आपको बहुत बुरी लग सकती है, आपकी और मेरे साथ दिक्कत ये है कि हम जो नहीं हैं उसमें उलझे हुए हैं। एक बात याद रखिएगा, आज इस शब्द को मन में बिठा लो 1 मिनट के अंदर। आज वही कल है जिसका इंतजार मैं कल से कर रहा था। आज वही कल है, क्योंकि कल कभी नहीं आता, केवल आज आता है, और जो आज है वही जीवन है। कल किसने देखा है? कल देखा है किसी ने? कल किसी ने नहीं देखा, आज देखा है। एक बात मैं निवेदन करना चाहूंगी, जो नहीं है उसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन जो है मेरे शिव जी ने दिया है, और उसके लिए मैं शिव जी को प्रणाम करता हूँ। सुबह उठे, अगर आपका नियम नहीं भी है ना, तो यह नियम बना लीजिएगा मेरे साथ। मैं आपको कोई भी ऐसा नियम व्यासपीठ से नहीं बताऊंगी, क्योंकि मुझे अपने जो वस्त्र मैंने पहना है उसकी बहुत मर्यादा को रखना है। मैं ऐसा कोई नियम आपको नहीं बताऊंगी जो मैं अपने जीवन में फॉलो ना करूं। मैं वही बात आपको बताऊंगी जो मैं खुद करती हूं। अगर केवल उपदेश देना संन्यास नहीं है, खुद चलना और फिर उसको जी करके लोगों को बताना, उसका नाम संन्यास है। संन्यास का मतलब ये थोड़ी है कि हम भाई ठीक है अब ले लिया संन्यास, अब काजू बादाम खा करके मस्ती में नहीं, खुद चले हम उस पर। तब लोग कपड़े को देख करके कभी प्रणाम नहीं करते। लोग, इंसान कपड़ों से नहीं, अपने त्याग से महान बनता है, अपने तप से महान बनता है। उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो त्याग करे और खुद करे, तब वो दूसरों से कहे। आप कल से ही नियम बनाइए। नहीं, कोई मंत्र नहीं आता, कोई बात नहीं, कोई पूजा नहीं आती, कोई जितना आता ना ठीक है, सबसे उठते से ही कुछ करना है। अगर आपको पहला नियम बनाइए, आप मेरे साथ बना सकते हैं, कल से ही बनाना है आपको। इतने भावुक लोग हैं, मतलब सुना बाद में, पहले हाथ उठा दिया। अभी मैंने कह दिया कि कल 108 डुबकी लगानी है गंगा में, तो कमाल करते हो। सुनो जरा, कल से ही नियम नहीं। नियम क्या? जीवन सादगी है। इस दुनिया में सबसे कठिन क्या है बताऊं मैं आपको? सादगी। ये बहुत बड़ी बात है, इसको समझना आप। जीवन में सबसे कठिन है सादगी। सब मिलता है, सादगी नहीं मिलती। बनावट मिलती है हर जगह, रिश्तों में, चेहरों में, बोलचाल में। पहले नहीं था ये सब, बहुत मामला सीधा और सपाट था। जो इंसान जैसा होता था वैसा दिखता था, वैसा ही बोलता था, वैसा ही सोचता था। अब दिखता अलग है, बोलता अलग है, सोचता अलग है, करता अलग है। आप पलटोगे नहीं, उसके पहले आपकी 10 बुराई तीसरे को सुना देगा। ये आज का इंसान है। मतलब ये स्थिति है कलयुग की। ये कोई मैं आपको कहानी नहीं सुना रही हूँ, ये ओरिजिनल है। पहले जो लोग जैसे होते थे वैसे ही दिखते थे, वैसे ही होते, वो उनका सादा जीवन था। अभी क्या है ना, आप चेहरे पर भी देखोगे तो जो नई लड़कियां, चेहरा धुलने के बाद अलग है, धुलने के पहले चेहरा अलग है। पहचान में नहीं आता है कई बार लोग, आंखों के रंग बदल जाते हैं। पैसे से क्या नहीं हो सकता आजकल? नहीं, एक चीज जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती वो है सादगी, सादापन। है रूप में इतना भोलापन तो कितना सुंदर होगा मन, बिन गहने बिन श्रृंगार के वो तो लगता है। ऐसा मतलब पुराना सा गाना है। तो रूप, आप
एक बात याद रखिएगा, बनावट रूप में हो सकती है। मेरी अगली पंक्ति आपके लिए बहुत जरूरी है सुनना। बनावट रूप में हो सकती है, बनावट स्वरूप में कभी नहीं हो सकती। स्वरूप कभी नहीं बदलता इंसान का, केवल रूप बदल सकता है, प्रवृत्ति नहीं बदलती। वो जैसा है वैसा ही रहेगा। करेले को अगर आप पीले रंग से कलर कर दो तो कोई वो आम नहीं हो जाता है, रहेगा फिर वो करेला ही, है ना। आम को अगर आप हरे रंग से पोत दो तो कोई वो कड़वा नहीं हो जाता, रहेगा वो आम है, क्योंकि उसका स्वरूप। तो शिव जी की कथा स्वरूप बनाने की कथा है। सादा जीवन, ये मेरे भोलेनाथ बैठे, सुनेंगे आगे हम। कैलाश के निवासी फक्कड़ बाबा, एकदम कुछ नहीं है उनके पास, फिर भी सब एक क्यों है, आगे सुनेंगे। अब ये चंचुला को समझ में आ गई बात, बोले संगति का प्रभाव है, वो भजन करने लगी। अब जब वो गंगा में डुबकी लगाकर, हाँ तो मैं निवेदन कर रही थी, क्या हमको करना है, सुबह उठ करके सबसे पहले आप स्नान भी बाद में करना चाहे तो, जैसे आंख खुले ना, एक काम तो सबसे पहले आपको मेरे साथ करना है, मेरे लिए कर लेना बस, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे आंख खुले ना आपकी, तो आंख खुलते ही सबसे कुछ आप बिस्तर पे ही चाहे आप बैठे हो, आंख खुलते ही आप बैठ जाइए, केवल 5 मिनट, ज्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं आप काम। सुनिएगा बहुत ध्यान से, इतने लोग यहाँ बैठे हैं, हो सके तो जैसे मैं बैठी हूँ ना वैसे बैठो जरा एक बार मेरे साथ, तो आपको समझ आएगा एग्जैक्ट आपको करना क्या है। मैं आपको कोई मंत्र नहीं बता रही हूँ, मैं आपको कोई बहुत बड़ी साधना भी नहीं बता रही हूँ, हम सब लोग गृहस्थ लोग हैं, नहीं कर सकते सब कुछ। सुनिएगा, कुछ नहीं करना है आपको, आंख बंद करनी है केवल। आप उठ गए हो ना, एक बार तो आंख खुल गई, देख लिया आपने, अब आपने केवल आंख बंद करनी है, और अब आपको हिसाब लगाना है कि आपके पास क्या क्या है। आज की तारीख में मैं अपने घर के अंदर बैठा हूं, ये मेरा खुद का मकान है, सुनिएगा, अगर ऐसा है तो सुनना। मैं अपने खुद के मकान में बैठा हुआ हूं, मेरा खुद का मकान है। मेरा खुद का मकान नहीं है, मैं किराए के में हूं, लेकिन फिर भी मैं इसका किराया देता हूं, और मैं मकान के अंदर भी बैठा हूं। मैं फुटपाथ पर, रोड पर तो नहीं हूं, मैं किराए के, ठीक, या अपने मकान में बैठा हूं। मुझे कानों में जो आवाज आ रही है वो मेरा परिवार है, ठीक है। मैं अपने परिवार के साथ रहता हूं। मेरे घर में मेरी एक पत्नी है, जो उठते ही मुझसे सबसे पहले पूछेगी कि भोजन में क्या बनाना है, यानी कि मुझे भोजन बनाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं उठूं, मुझे मेरे मन में रहे मेरा एक पति है जो मेरा ख्याल रखने वाला है, ठीक है। वो 10 बजे तैयार होकर इसलिए घर से निकल जाएंगे क्योंकि वो हम सबका पेट भर सके, ऐसा पति मेरे घर में। मेरे घर में थर्राते हुए हाथों से, कांपते हाथों से 2 बुजुर्ग बैठे हुए हैं जो मेरे दादा दादी हैं। अगर वो नहीं भी है तो वो तस्वीर में, तब भी मैं उनको, कि उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। ये जो किलाहट की आवाज आ रही है, ये मेरे घर के बच्चे हैं जो शोर कर रहे हैं सुबह जल्दी उठकर, ये मेरे घर के बच्चे हैं। आपको सोचना क्या है केवल, और ये तो लगभग सभी के पास होता ही है ना, ये मेरे बच्चे। अगर बेटा नहीं भी है तब भी वो मेरे ठाकुर जी जो बैठे हैं लड्डू गोपाल, मुझे उनके पास दौड़कर जाना है, क्योंकि मैं भी यशोदा हूं फिर, ठीक है। कोई चीज आपको दुखी नहीं कर सकती जब तक आप ना चाहो। अब मुझे यहाँ से उठ करके खेत पर जाना है, खेत का काम करना है, मुझे दुकान पर जाना है, दुकान का काम करना है, मुझे घर उठना है, सीधे रसोई का काम करना है, क्योंकि वो मेरा कर्म है। अब आप देखिए, मेरे घर के बाहर एक मोटरसाइकिल खड़ी है जहाँ पहले साइकिल हुआ करती थी, ठीक है। मेरे घर के बाहर कार खड़ी है जहाँ पहले मोटरसाइकिल हुआ करती थी। मेरे घर के बाहर ट्रैक्टर खड़ा हुआ है जहाँ कुछ भी नहीं हुआ करता था। सुनिएगा, मेरे घर के पास एक आंगन है, मेरे पास एक खेत है, और ये सब चीजें मेरे पास है। और इसके लिए हे ईश्वर, जो कुछ भी आज मेरे पास है, मुद्दे की बात तो अब आती है। अब ये तो आप, मैं थोड़ी जानती हूँ आपके पास क्या है, आप अपने हिसाब से सोच लो, ठीक है। जो कुछ भी मेरे पास है मेरे ईश्वर। मैं जिसको भी मानता हूँ उनको ना आपको याद करना है। सांवरिया सेठ हो, बगलामुखी माता जी हो, खाटू श्याम को कोई मानते हो, शंकर जी को कोई मानते हो, अम्बा माता को कोई मानते हो, कन्हैया जी को मानते हो, आप जो भी कुछ भी, दोनों हाथ जोड़कर आपको केवल प्रणाम करना है और कहना है, ईश्वर तुमने जो मुझे ये जिंदगी दी है और एक और दिन जीने के लिए तुमने मेरा जीवन बढ़ाया है, उसके लिए मैं अपने पूरे परिवार सहित आपके चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। मेरा दिन मंगलमय हो और मुझसे जुड़े लोगों का दिन मंगलमय हो। आज के दिन मैं किसी का दिल ना दुखाऊं, आज मैं किसी को कष्ट ना दूं, आज मैं क्रोध ना करूं बिना बात के, आज मैं किसी के काम आ सकूं। बताइए आप, ऐसा करके जब आप
अपनी आंखें खोलेंगे और आप जब उस चीज को देखेंगे कि मेरे पास इतना कुछ है, मैं तो जबरन ही रो रहा हूँ, लोगों के पास तो वो भी नहीं है जो मैं लेकर बैठा हूँ। मैं गलत बोल रही हूँ? आप देखिए, इंसान उस चीज के लिए दुखी है जो उसके पास नहीं है। अगर वो ये सोच ले कि मेरे पास जो है औरों के पास तो वो भी नहीं है, मैं छत में हूँ, मैं साइकिल में, मोटरसाइकिल में, कार में, मैं कैसे भी हूँ। अरे जाने दो, कार मोटरसाइकिल साइकिल भी हटाओ, पैर से चल तो सकता हूँ ना। लंगड़ा होता तो कहाँ जाता मैं? अगर हाथ ना होते तो क्या काम करता मैं? अंधा होता तो कहाँ जाता मैं? बहरा होता तो क्या करता मैं? आप सुन सकते हैं जितने लोग सामने बैठे हैं? अरे गर्दन तो हिलाई है। हाँ, सुन सकते, भगवान ने कहा नहीं। आप बोल सकते हैं? आवाज नहीं आई मुझे। अब बोलने का मतलब थोड़ी क्या ऐसा नहीं, हर हर मतलब लगभग सब बोलने वाले ही बैठे हैं, ठीक है। हाथ सभी के पास है दो, हर हर। अब पैर